नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। आज मैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदे मातरम को लेकर बढ़ते विवाद की। इस पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं दूसरी खबर है उज्जैन की, जहां एक इमाम ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, जहां वंदे मातरम अनिवार्य है वहां से अपने बच्चे निकाल लो। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो अमरोहा से है, जिसने भारत की संस्कृति एकता की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। वहीं चौथी खबर है नोएडा से, जहां वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पांचवी खबर मुंबई से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग देश की एकता और आस्था पर हमला करते हैं। ऐसे लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे जवाब दिया है, और वो भी तीखे अंदाज में। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को गाने को लेकर शुरू हुए विवाद और अलग अलग दलों के द्वारा इसका विरोध करने को लेकर सदन में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सदन में बोलते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। सीएम योगी ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए सदन में कहा है कि ये वो लोग हैं जो बाबर की कब्र में सजदा करते हैं, माफियाओं की कब्र पर फतिया पढ़ते हैं, लेकिन भारत मां के गीत वंदे मातरम पर आपत्ति उठाते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। मध्य प्रदेश का उज्जैन, वो पवित्र नगरी जहां महाकाल का जलता हुआ भस्म हर रोज करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जगा देता है। वहां से एक ऐसी आवाज आई है जो सीधे देश की आत्मा को चोट करती है। मैं बात कर रही हूं उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी की, जिन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि जहां स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, वहां से अपने बच्चों को निकाल लो। यानी देशभक्ति का गीत जो 150 साल से स्वतंत्रता संग्राम का नारा रहा, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, जिसके लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह ने जेल काटी, वो अब हमारी धार्मिक आजादी पर हमला हो गया। ये कैसा मजाक है? भारत माता का वंदन करना अब इस्लाम के खिलाफ हो गया। जब स्कूल में राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम आते ही धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इसके दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा।
अब इसको लेकर इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है। उनका कहना है कि यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया है कि हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सैयद नासिर अली नदवी ने ऐलान करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जा रहा है, वहां से सभी मुसलमान अपने बच्चों को निकाल लें। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि वह इस्लाम में रहकर किसी और खुदा की इबादत करें। ये फैसला कानून के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि सरकार अपना फैसला वापस ले। बाबा महाकाल के सामने सिर झुकाने वाले करोड़ों हिंदू हैं और यहीं से एक फतवा निकल रहा है कि बच्चों को स्कूल से निकाल दो। देखिए, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब कोई कहे वंदे मातरम गाओगे तो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, तो सीधा सवाल उठना लाजमी है। आपका मजहब आपको देश से ज्यादा प्यारा है या देश का गीत आपको मजहब से बड़ा लगता है? अब बात करते हैं तीसरी खबर की। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, भाईचारे और सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ तीसरी खबर की, जहाँ एक तरफ कुछ लोग देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, तो वहीं अन्य लोग दूसरे धर्म के लिए प्यार और सम्मान रखते हैं। ऐसी एक खबर यूपी के अमरोहा से आई है, जहाँ भारत की सांस्कृतिक एकता की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। यहाँ एक मुस्लिम महिला की अनोखी आस्था देखने को मिली। संभल की तमन्ना भोले की भक्ति में इस कदर लीन हुई कि मिसाल बन गई। दरअसल अमरोहा में महाशिवरात्रि से पहले आस्था और सद्भाव की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। संभल की रहने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना कावड़ लेकर अमरोहा पहुंची। तमन्ना हरिद्वार से जत्थे के साथ पवित्र गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ कावड़ यात्रा कर रही हैं। तमन्ना की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच जिले में प्रवेश कराया गया। जैसे ही तमन्ना का काफिला नौगावा सदात क्षेत्र में पहुंचा, तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हर कोई तमन्ना की आस्था को सराहता दिखाई दिया। तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालु की भीड़ के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। उनकी ये यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे धार्मिक सद्भाव, आस्था और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तमन्ना द्वारा किया जा रहा ये जलाभिषेक श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश भर में युवाओं ने वैलेंटाइन डे मनाया। वहीं यूपी के नोएडा में एक कार से 2 लोग के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये पूरा मामला नोएडा सेक्टर 39 इलाके का है। दरअसल शनिवार दोपहर एक कार में एक लड़की और लड़के का शव मिला। स्थानीय लोगों ने जब कार में शव को देखा तो दहशत में आ गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस भी सन्ने रह गई, क्योंकि लड़के के हाथ में पिस्टल थी और उसके बगल में लड़की भी मृत पड़ी थी। दोनों को गोली लगी थी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों के पास से मिली आईडी से दोनों की पहचान हो गई है। लड़की की पहचान रेखा नाम से हुई है, जो नोएडा थाना सेक्टर 58 क्षेत्र की रहने वाली है। वहीं लड़के का नाम सुमित है, जो त्रिलोकपुरी निवासी है। दोनों कल से ही अपने घर से गायब थे। दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिस्टल युवक के हाथ में मिली होने से पुलिस इस ओर इशारा कर रही है कि ये प्रेम प्रसंग में हुए समझौते के बाद की घटना हो सकती है, जिसमें युवक ने पहले प्रेमिका को मारा, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब बात करते हैं आज की दर्दनाक खबर की, जो मुंबई से सामने आई, जहां मुलुंड इलाके में दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एलबीएस रोड पर एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर की सीमेंट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। पिलर का हिस्सा एक ऑटो रिक्शा पर भी आ गिरा, जिसमें उसमें सवार यात्रियों को चोटें आईं। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए गए हैं। वहीं बीएमसी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा करीब 12:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गिरा हुआ सीमेंट ढांचा काफी बड़ा और भारी था, जिससे ऑटो का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंच गई। मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल वहां से मलबा हटाने का काम शुरू किया। फिलहाल शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि निर्माणाधीन पिलर कमजोर था। हालांकि हादसे की वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और यदि निर्माण में लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लोगों में निर्माणाधीन मेट्रो कार्यों की सुरक्षा को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।